दोस्तों, जब घर में लड्डू गोपाल आ जाते हैं तो सबको एक चिंता सताने लगती है कि इनकी सेवा कैसे करें, कहीं कोई गलती ना हो जाए। अगर आपने भी उनकी सेवा पहली बार ली है तो आप 5 तरीके से उनकी सेवा कर सकते हैं। पर सबसे पहले किस किस को लड्डू गोपाल के घर आने की डेट याद है, जरूर कमेंट कीजिए। तो लड्डू गोपाल की पहली सेवा होती है दूध की। सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले उन्हें दूध का भोग अवश्य लगाएं। अब ये पूरी तरह से आपके भाव पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें नहलाने के बाद भोग लगाएंगे या नहलाने से पहले। अगर आपके मन में ये भाव आता है कि मेरा बच्चा बिना दूध पिए आंखें नहीं खोलेगा, तो आप नहाने से पहले भोग लगाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल स्वयं कुछ नहीं बोलते। बस सेवा करते समय हमारे मन के भाव चेंज हो जाते हैं, उसी से हमें उनकी पसंद और नापसंद का अंदाजा लगाना पड़ता है। दूसरी सेवा है नियमित स्नान कराना। पर जो लोग पहली बार सेवा लेते हैं उन्हें ये डर भी लगा रहता है कि कहीं हाथ से न छूट जाए, तो वो हर तीसरे दिन या हफ्ते में एक बार ही स्नान कराते हैं। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप एक स्प्रे बॉटल में गंगा जल और गुलाब जल मिक्स करके रखें और रोजाना लड्डू गोपाल के ऊपर ये स्प्रे जरूर कीजिए, इससे वो हमेशा महकते रहेंगे। तीसरी सेवा भोग की सेवा है। आपके घर में जो कुछ भी सात्विक बने या आप बाहर से लेकर आएं, उसका भोग लगा कर ही खाएं। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, आप भूल भी जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। फिर आप बिना भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे और वैसी ही आदत आपके बच्चों में भी आएगी। चौथी सेवा है तुलसी की सेवा। लड्डू गोपाल को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी के बिना वो कोई भोग ग्रहण नहीं करते, इसलिए एक तुलसी का पत्ता हमेशा उनके पास रखें। पर कुछ लोगों के घर तुलसी नहीं हो पाती, तो वो लोग क्या करें? अगर आपकी तुलसी सूख जाए तो उसकी लकड़ी को संभाल कर रखें। जब भी तुलसी के पत्ते ना मिले तो आप एक छोटी लकड़ी भी लड्डू गोपाल के पास रख सकते हैं, या फिर एक छोटी सी तुलसी की माला भी आप अपने बाल गोपाल को पहना सकते हैं। पांचवी सेवा है मौसम के अनुसार उनके कपड़ों का और खाने पीने का ध्यान रखें। ठंड में उन्हें गर्म कपड़े पहनाएं, गर्म चीजों का भोग लगाएं। गर्मियों में उन्हें सूती और हल्के वस्त्र पहनाएं। ज्वेलरी भी हल्की रखें। गोपी चंदन का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। गर्मी के मौसम में ठंडे फलों का और जूस का भोग लगाएं। एक मिट्टी के बर्तन में उनके पास पानी भर कर रखिए और उन्हें गर्मी से बचाने के लिए उनके पास एक पंखा अवश्य लगाएं, या फिर कुछ लोग अपने कमरे में भी उनके बैठने और सोने का इंतजाम कर लेते हैं। बाकी आप अपने भाव के अनुसार कुछ भी बनाकर खिला सकते हैं। उनके लिए गर्मी की सूती पोशाक बना सकते हैं। अपने हाथों से बनाकर माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपके मन में उनके लिए कुछ करने का भाव आए तो अवश्य कीजिएगा। क्या पता लड्डू गोपाल स्वयं ही वो चीज चाह रहे हो।